सलामकुम। तो आज क्या करना है? पास्ट परफेक्ट। हमें टेंस कवर करना है। तो लिखा है पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट। एज यू नो वेल कि हमने क्या कर लिए हैं, हमने हमारा ऑलमोस्ट अधूरा और उससे कुछ ज़्यादा सफ़र हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के टेंस कवर किए हैं। कहाँ तक? कॉन्टिन्यूस तक हो गया है, परफेक्ट तक भी हो गया है, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट बचा है। देन लास्ट पार्ट हमारा बचेगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फिर हो जाएंगे हमारे सारे सेंटेंसेस कंप्लीट। तो डन। और अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं या जो सेंटेंसेस हैं जो हमने कवर कर लिए हैं, तो देख लेना ताकि आ जाए। और आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छे से समझना, प्रॉपरली बिल्कुल अटेंशन देना क्लास में, और जो लिखा है प्रॉपर देखना, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स इम्पॉर्टेंट है। डन। मीन्स बनाते टाइम आपको ध्यान देना है यहाँ पे। गॉट इट? तो क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो बताते क्या है? पास्ट का मीनिंग तो क्या है? तो हमें इसकी सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी? आइडेंटिटी, यानी पहचान। तो इसकी पहचान क्या होगी? पास्ट यानी गुजरे हुए टाइम में, यानी पास्ट में गुजरा हुआ, मीनिंग था, एक वर्ड बता दिया था। परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है? यानी जो भी काम, जो फंक्शन है वो हो चुका था या हो गया था। जैसे वो खाना खा चुका था, ये भी ठीक है। उसने खाना खा लिया था, कुछ फर्क है? नहीं, एक ही बात कही है लेकिन दो तरीके से कही है। पहले आपने बोला उसने खाना खा लिया था, सेकंड आपने बोला, देन उसके बाद आपने बोला कि वे खाना खा चुका था, यानी चुका था, लिया था, सेम सेम है। लेकिन बात क्या हुई है? यानी जो फंक्शन है, जो काम है, जो एक्शन है, नॉट फंक्शन, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया था। डन। तो चुका था, चुकी थी और चुके थे। आइडेंटिटी समझ आ गई? डन। तो स्ट्रक्चर भी बताइए जी, एज यूजुअल। अगर स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे तो बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर हैड। यहाँ नहीं देखना है क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, यहाँ पे आप डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे हैड। हैड डिनोट करता है कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस हूँ। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वी थर्ड, वी वन यूज नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देन उसके बाद आप यूज करने वाले हैं आर डब्ल्यू। कंप्लीट? यस, कंप्लीट। जितना सिंपल है अभी बताते हैं कितना सिंपल है और कितना इंटरेस्टिंग है। सब दुकानें बंद हो चुकी थी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लिखा है? पॉजिटिव जब आप पॉजिटिव बात करेंगे, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की बात हो रही है? नहीं नहीं नहीं, वेट, यहाँ बात हो रही है जब आप हाँ में बात करेंगे। जैसे मैं वहां जा चुका था, मैं वहां चला गया था, इट मीन्स। अब मैं कहूँ मैं वहां नहीं गई थी, तो मैंने बोला नहीं, तो वो आ गए निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? तो सब दुकानें बंद हो चुकी थी। स्ट्रक्चर लिखा है लेकिन उससे पहले लिखी है आइडेंटिटी। हम कैसे पता लगाएंगे अगर स्टोरी में आया कि कौन सा सेंटेंस है? तो ऐसे लगाएंगे, देखिए, चुकी थी यानी सारी दुकानें बंद हो गई थी, इसीलिए तो मैंने बोला है जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है? तो गई थी या चुकी थी, बोथ आर करेक्ट। डन। तो बनाइए फिर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कौन बंद हो गई थी? सारी शॉप्स, सारी दुकानें। तो बनाइए ऑल शॉप्स। देन उसके बाद हेड। क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद हेड। सब्जेक्ट क्या है? शॉप्स जो है वो क्या है? वो है आपका सब्जेक्ट। देन उसके बाद आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है हेड का। हेड क्या है? हेड अभी बताया किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट परफेक्ट टेंस को।
तो all shops had, then V1 V थर्ड लगाना है, याद रखना प्रॉपर, V1 मत बोलना, V थर्ड। परफेक्ट टेंस में आपको क्या लगाना है, V थर्ड। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या है, ऑल शॉप्स हैज, हैड, और उसके बाद बंद होना, तो बंद होना एक एक्शन है, बंद होना एक्शन है। लास्ट में देखो ना आया, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तो बंद होना एक एक्शन है, मीन्स वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। बंद करने के लिए क्या आती है, मैम कहती है ना क्या, क्लोज करो अपनी आईज या नोटबुक्स, नोटबुक्स जनरली। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो लिखेंगे क्लोज्ड, ऑल शॉप्स हैड क्लोज्ड, डन, वेरी सिंपल। आगे आ जाइए, मैं ये समाचार यानी ये खबर पहले सुन चुका था, यानी ये जो खबर है ना जो तुम मुझे अब बता रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी सुन ली है। तो ये भी ठीक है जो आपने बोला, जो लिखा है वो भी ठीक है, यस। यानी ये समाचार मैं पहले सुन चुका था, यानी सुन लिया था ने बताया पास्ट, चुका ने बताया परफेक्ट। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे देखते हैं आइडेंटिटी जब आप स्टोरी बनाते हैं, डन। और अब आइडेंटिटी समझ आ गई, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, कौन सुन चुका था, मैं, तो मैं के लिए लगाएंगे आई के बाद वर्ब, और पास्ट परफेक्ट की वर्ब क्या है, हैड, आई वी यू दे ही शी इट, या फिर किसी का नेम सबके साथ लगाना है, हैड, डन। सिंगल फॉर्म है, आई हैड। अब क्या क्या लगाना है, अब देखो, या तो ऐसे कर लो पहले का, यानी पहले ही, तो दो तरीके से बना सकते हो। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो, आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले ही, पहले ही, आई हैड ऑलरेडी। उसके बाद सुनना, सुनना एक वर्ब है, तो वी थर्ड लगाइए। वी थर्ड क्या है, सुनने के लिए एक इंग्लिश क्या आएगी, हर्ड, क्योंकि ये क्या है, हर्ड थर्ड फॉर्म। आई हैव ऑलरेडी हर्ड क्या, ये न्यूज। रिमेनिंग वर्ड्स है, तो लिख दीजिए दिस न्यूज, आई हैव ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड हर्ड दिस न्यूज बिफोर। दोनों तरीके ठीक है, प्रॉपर सुनना मैंने क्या बोला है ये भी ठीक है, एंड वो भी ठीक है जो मैंने बनाया। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए, चोर के जाने के बाद, अब जो सेंटेंसेस हैं अब स्टार्ट हुए हैं जो आपको असल में सीखने हैं। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, तो अब यहाँ पे एक बात नहीं है, यहाँ पे दो बातें हैं, यानी पहले एक घटना हुई, इंसिडेंट हुआ, फिर बाद में दूसरी घटना हुई, इंसिडेंट हुआ, डन। तो पहले क्या हुआ, पहले वाला इंसिडेंट कौन सी है, पहले वाली घटना कौन सी है, पढ़ो मुझसे पहले, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, यानी चोर जा चुका था, जो चोर था वो चला गया था, उसके बाद पुलिस आई थी। जस्ट इमेजिन होता है। तो कैसे बनाना है ये, इसको कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, बाद लिखा है, एक ऐसे समझो, एक ये है क्लोज और दूसरा ये है, डन, प्रॉपर समझ आया, वेल डन। अब यहाँ पे है ट्विस्ट थोड़ा सा, यहाँ पर हो रहे हैं दो इंसिडेंट। जो पहले वाला इंसिडेंट होता है, मैंने क्या कहा, जो पहले वाला इंसिडेंट होता है, जो पहले वाली घटना होती है, उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाते हैं, उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद वाला इंसिडेंट होता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा ही रूल है, ये किया जाता है। देखो ना प्रॉपर देखो, यहाँ पर पहले एक ये है, देन बाद लगाने के बाद दूसरा ये बना है, डन। तो चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, मैंने क्या कहा, जो भी इंसिडेंट, जो भी घटना पहले हुई है उसको पास्ट परफेक्ट में बना दो, और जो बाद में हुई है इंसिडेंट, घटना, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। समझ आया। तो अब मैं पहले ये वाला पोर्शन बनाऊंगी, देन उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुलिस वहां पहुंची थी, तो पुलिस वहां पहुंची थी,
मीन्स तो द पुलिस। अब इसको आपको जरूर याद होना चाहिए, हमने क्या बताया था, हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिवाइज कराऊं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर बता रही हूँ, सब्जेक्ट, देन उसके बाद हमने देखा था वी टू, और फिर रिमेनिंग वर्ड्स। और नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में बस वहां पे आपको डिड नॉट ऐड करना था, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन, क्योंकि डिड आ गया है तो देन वी वन आ गया था, वी वन प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। गॉट इट, वेल डन। द पुलिस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, द पुलिस, उसके बाद वहां पहुंची थी, द पुलिस कैसे बनाएंगे, वी वन क्या है, वी सेकंड लगानी है, अभी तो आपने बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट में वी टू का यूज करते हैं। द पुलिस अराइव्ड देयर, अराइव्ड ना लिखो, रीच्ड लिख लो। द पुलिस रीच्ड देयर, कब, आफ्टर, बाद में, आफ्टर द थीफ, चोर के जाने के बाद, आफ्टर द थीफ। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैड का यूज करना है, यही आपने लिखा है, द थीफ हैड। उसके बाद वी थर्ड, जाना, जाना एक एक्शन है, तो वी थर्ड क्या आएगा जाने के लिए, गॉन। कैसे बनाया, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। डन, सेंस देखो प्रॉपरली, पुलिस वहां पहुंची थी, कब, बाद में, द थीफ हैड गॉन, जब जो थीफ था वो चला गया था। गॉट इट, नेक्स्ट वाला बनाइए, लीजिए जल्दी से क्विक, क्या करना है, नेक्स्ट वाला आपको बनाना है। आपके स्टेशन पहुंचने से पहले रेल वहां से जा चुकी थी, तो यहां पर क्या दो बोल सकते हैं, एक ये वाला पोर्शन बन रहा है और एक ये वाला, यानी आपके स्टेशन पहुंचने से पहले रेल वहां से जा चुकी थी। तो अब ये बताओ कौन सा वाला फंक्शन है जो पहले हुआ है, कौन सा वाला काम है जो पहले हुआ है, तो रेल वहां से जा चुकी थी यानी रेल चली गई थी और फिर आप गए थे, यही सीन था, रेल चली गई थी फिर आप गए थे, तभी तो आपको ट्रेन नहीं मिली। तो यानी ये तो हो गया आपका पहले वाला इंसिडेंट, इट मीन्स ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ये हो गया आपका कौन सा, बाद वाला इंसिडेंट, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट पे। बनाए, तो पहले फिर से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, द ट्रेन, फिर से ये वाला पोर्शन उठाइए, द ट्रेन, आगे इसके बाद क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो लगाइए हैड, और जाना, चले जाना, जाने के लिए आएगी गॉन, द ट्रेन हैड गॉन, वहां से तो लिखिए फ्रॉम देयर। ठीक है, द ट्रेन हैड गॉन फ्रॉम देयर, कब, बिफोर, अब ये यूज कीजिए बिफोर का, और वो वाला सेंटेंस बना दीजिए किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर यू रीच्ड देयर। डन, गॉट इट, समझ आ गया। अब एक चीज जो नोट करा देती हूँ, क्या, या तो वो तरीका जो मैंने आपको बताया कि पहला एक इंसिडेंट फिर दूसरा इंसिडेंट, या फिर दूसरा तरीका ये है, कैसे, अगर किसी सेंटेंस में जो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, ठीक है, उसमें अगर पहले आता है, क्या आता है, पहले, तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, आगे सेंटेंस आएंगे ना उसमें बता देना हो रहा है या नहीं। अब दूसरा इसका अपोजिट कर दो, जहां बाद आ रहा है वहां पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। दो तरीके बता दिए मैंने आपको, एक समझ लो, जो पहले इंसिडेंट हुआ
वो पास्ट परफेक्ट में, जो दूसरा इंसिडेंट है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो कौन सा वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है? अफर्मेटिव, जिसको हमने बोला है पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है? निगेटिव वाला कवर करना है। तो निगेटिव का भी तो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तो बस ऐड कर दो ना आप। क्या? हैड, नॉट, बस नहीं तो ऐड हुआ है, बाकी तो सब सेम है। डन, बनाइए। मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस याद आया आपको? ऑलरेडी वाला बनवा दिया है। अब यहाँ पे बिफोर का यूज करा दूंगी, करेक्ट, क्योंकि मैंने कहा था बिफोर भी लगा सकते हैं, यानी पहले, और ऑलरेडी भी लगा सकते हैं। मैंने, किसने? मैंने, तो लिखिए सब्जेक्ट आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, और देन नॉट, यानी नहीं है तो नॉट लगा दो। वी थर्ड क्या है? देखना। अब देखने के लिए क्या आएगी? सीन, थर्ड फॉर्म है सी की। आई हैड नॉट सीन क्या? कैलकटा, और कब? बिफोर, यानी पहले। बन गया इस टाइप से जी, बन गया। डन, आगे आ जाइए। वह कल शाम तक वापस नहीं आया था, यानी वो वापस नहीं आया था कल शाम तक। नहीं आया था इट मीन्स नहीं आ चुका था, नहीं आया था। सेम केस है, तो क्या करना है? कौन नहीं आया था? वह, और वो नहीं आया, यानी बॉय की बात हुई है, तो वह के लिए आया ही, क्योंकि बॉय है। देन उसके बाद हैड, निगेटिव है तो नॉट, ही हैड नॉट। वापस आना, तो वापस आने के लिए क्या इंग्लिश आएगी? वापस आने के लिए आएगी रिटर्न, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न्ड। और कब तक? कल शाम तक, तो लिखेंगे टिल लास्ट, टिल लास्ट इवनिंग। कब तक? कल शाम तक। आगे, मैंने पहले कभी इतना मोटा आदमी नहीं देखा, यानी मैं नहीं देख चुका हूं, मैंने नहीं देखा भाई। तो बनाओ फिर, मैंने, किसने? मैंने, तो लिखिए आई हैड नॉट, नहीं, कभी नहीं के लिए आएगा नेवर, आई हैड नेवर। और उसके बाद वी थर्ड, देखना, और देखना क्या है? सीन, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैड नेवर सीन, उसके बाद आर डब्ल्यू, रिमेनिंग वर्ड्स क्या? इतना मोटा व्यक्ति, सच आ फैट मैन। डन, नेक्स्ट। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर नहीं आए थे। फिर से वही, एक तो आपने ये बताया था कि जहां बाद है ना वहां पहला बनेगा पास्ट परफेक्ट, अभी देखेंगे एप्लीकेबल है या नहीं, और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो अब इसको दिखाइए जल्दी से। तो आप ये देखिए कौन सा इंसिडेंट है जो पहले हुआ है? तो पिताजी के जाने के बाद, यानी पिताजी चले गए थे, डॉक्टर फिर भी नहीं आए थे, तो यानी पहला इंसिडेंट कौन था? पहला इंसिडेंट कौन सा है? ये वाला। तो जो पहला है मैंने क्या बताया था? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो देखो फिर बनाओ, यहां से लिखना स्टार्ट करें, ये वाला करें। लिखिए द डॉक्टर, उसके बाद क्या लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट का अगर स्ट्रक्चर समझ में आया था और याद है तो फिर लगाइए डिड नॉट। द डॉक्टर डिड, द डॉक्टर डिड नॉट आए थे, डिड नॉट कम। उसके बाद क्या है? आफ्टर ऐड करो और सेकंड वाला पोर्शन बना दो। आफ्टर फादर हैड जाना, तो जाने के लिए आएगी गॉन। आफ्टर फादर हैड गॉन। तो हमने कर लिया है ये वाला सेंटेंसेस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको जरूर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।